होना तो ये चाहिए कि सबको सन्यासी बनना चाहिए, सन्यास आश्रम में जाना चाहिए, और एक अवस्था होने के बाद में सन्यास आश्रम में ही पहुंचना चाहिए। नहीं पहुंचते हो इसलिए वृद्धाश्रम में जाना पड़ रहा है। अगर सन्यास आश्रम में चले गए होते तो वृद्धाश्रम की जरूरत पड़ती क्या? पहले हमारे यहाँ यही परंपरा थी, राजा जैसे ही चौथे पण में पहुंचा और वन में चला गया। और आदि पुरुष जो हमारे महान राजा हुए, मनु महाराज, और वो भी तो राजभवन छोड़ करके नैमिषारण्य में गए, तीर्थ वन नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धाता बसही तहां मन सिद्ध समाजा तहां ये हर्ष चले मनु राजा। महाराजा मनु भी छोड़ करके गए। होना तो ये चाहिए, करना चाहिए, लेकिन मान लो अगर नहीं कर सकते हैं तो भैया जहां हो वहीं बैठ करके आश्रम बना लो, जहां हो वहीं बैठ करके ये समझ लो कि हमको 2 रोटी भिक्षा में मिल रही हैं, वही खा करके संतुष्ट हो। लेकिन वो चलता नहीं है, आप चिक चिक करने लगते हो, झगड़ा करने लगते हो, छोटी छोटी बातों में महत्व देने लगते हो। देखो ज्यादातर यहाँ सीनियर सिटीजन है, कुछ युवा भी हैं, लेकिन मैं आपसे बहुत विनम्रता से कहता हूं, यदि आप अपने घर में सीनियर सिटीजन के रूप में रह रहे हो तो फिर आप अपने घर में अपना घर है ऐसा समझ के मत रहो। आप समझो किसी आश्रम में रह रहे हो, यही समझ करके रहोगे तो कल्याण होगा, तो बचाव होगा, नहीं तो झगड़ा होने से कोई नहीं रोक सकता, विवाद होने से कोई नहीं। अगर आप, क्या कहूं मैं, बहू आने के बाद भी और हल्दी मिर्ची नमक में झगड़ा करोगे तो कैसे काम चलेगा? इतनी स्वतंत्रता होनी चाहिए, अनुभव होना चाहिए, लेकिन हम इन्हीं चीजों में उलझ करके और घरों को बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ भगवान ब्रह्मा जी ने उपदेश कर दिया, मनन सर्वश्रेष्ठ साधन, उत्तम साधन, लेकिन होता नहीं है। तो फिर कीर्तन मध्यम साधन, कीर्तन बहुत बढ़िया है। कीर्तन अगर आपने संकीर्तन किया तो संकीर्तन में क्या होगा? कुछ और सुनाई नहीं पड़ेगा, केवल भगवान का नाम ही गूंजेगा। कीर्तन का देखो 3 लाभ है। क्या लाभ है? वाणी से भगवान का कीर्तन, ताली से तन की सेवा, वचन और तन दोनों जुड़ गए, और कानों में शब्द क्या पड़ेगा? वही कीर्तन पड़े, कानों से भी भगवान का श्रवण, और मन से जब आप कानों से वही सुनोगे, वाणी से वही बोलोगे, शरीर भी उसी में सम्मिलित हो जाएगा, तो मन और कुछ सोच नहीं पाएगा। अच्छा कभी करके देखना, जब कीर्तन आप करते हो, जब कीर्तन हम करते हैं, तो कीर्तन जब आप कर रहे हो, अगर आप बैठे हो तो कुछ भी सोच सकते हो, लेकिन कभी प्रैक्टिकल करके देखना, जब कीर्तन में आप सम्मिलित हो जाते हो, ताली बजाते हुए, वाणी से गाते हुए, कानों से सुनते हुए, और जब बिल्कुल डूब करके गाने लग जाते हो तो क्या होता मालूम है? तब आप सोच करके देखना, दिल्ली पहुंच करके देखना, घर पहुंच कर देखना, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। संसार छुड़ाने का सबसे सरल माध्यम यह है कि आप कीर्तन करो। दो बार भगवान का नाम लो, राधे 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 राधा गोविंद राधे भज मन राधा गोविंद राधे 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 राधा गोविंद राधे भज मन राधा गोविंद राधे 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 मन राधा
क्षण भंगुर जीवन की सांस, क्षण भंगुर जीवन की सांस, इन्हें न वृथा गवाओ, इन्हें न वृथा गवाओ। राधे 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 भज मन राधा, भज मन राधा, भज मन राधा, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, शंकर भगवान की जय।